शीतरखेड़ी में रहने वाले हरिजन समाज ने स्वयं के वय से 29 जनवरी 2023 को गांव में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया था। बस यह दुस्साहस दबंगों को गवारा नहीं गया और उन्होंने मूर्ति स्थापित करने का विरोध किया। हाल ही में गांव में यह फरमान सुनाया गया है कि किसी भी ऊंची जाति के व्यक्ति ने गांव के किसी भी हरिजन को हाली या मजदूरी पर रखा तो उनसे 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। तब से यह सिलसिला वर्तमान तक जारी है। कुछ दिन पूर्व गांव के कुछ दबंगों ने दलितों के आस्था के प्रतीक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ने का प्रयास किया था, जिससे प्रतिमा खंडित हो गई। यहाँ गांव में रहने वाले दलितों को बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार को इसकी सूचना दी। उक्त मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए अखिल भारतीय बलाई महासंघ की टीम अपने पदाधिकारियों को लेकर उज्जैन कलेक्टर ऑफिस पहुंची और आक्रोशित ग्रामीणों के साथ जोरदार प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया। कलेक्टर की अनुपस्थिति में तहसीलदार रेखा सचदेवा ने ज्ञापन लेकर आश्वासन किया है कि जातिवाद भेदभाव करने वाले दबंगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य रूप से अखिल भारतीय भलाई महासंघ के युवा प्रदेश अध्यक्ष सतीश सिंदल, तूफान मालवीय, राकेश सोलंकी, धर्मेंद्र चौहान, राहुल मालवीय, धीरज मालवीय, देवनारायण मालवीय, मान सिंह मालवीय, लखन नेपाले, अशोक परमार इत्यादि समाज जन उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ा चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि वहाँ पर अन्य महापुरुष की भी प्रतिमा है, बाबा साहब अम्बेडकर की सरदार वल्लभ भाई की भी प्रतिमा है, किंतु वल्लभ भाई पटेल के लिए कोई आपत्ति किसी को नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर इसको लेकर वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने संवैधानिक रूप से बिना नोटिस जारी किए वहाँ की मूर्ति की बाउंड्री तोड़ दी थी, जिसको लेकर वर्ग संघर्ष हुआ था। करीबन 6 माह हो गए इस विषय में। फिर वापस से शांति स्थापित हुई और शांति स्थापित होने के बाद इन्होंने स्वयं के वजह से वहाँ पर जो है मूर्ति की स्थापना करी बाबा साहब अम्बेडकर की और वहाँ पर जो है बाउंड्री बनाई। उसको वहाँ के कुछ थोड़ा समाजी आपत्ति नहीं है, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जिनके मैंने नाम जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया और बाउंड्री को तोड़ा है। कुल मिलाकर संविधान निर्माता भारत का ही अपमान है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक वर्ग एक जाति विशेष संप्रदाय के नहीं थे, वह संपूर्ण भारत के थे और भारत के लिए उन्होंने संविधान लिखा जिससे न्यायपालिका और प्रजातंत्र लोकतंत्र चलता है। तो महोदया, मेरा ये निवेदन है, हम यह भलाई समाज के लोग आपसे यह निवेदन करने आए हैं कि उपरोक्त विषय अंतर्गत हम समस्त ग्रामवासीगण श्रीमान से आपको अवगत कराने आए हैं कि कबीर साहेब सामाजिक सेवा समिति सोसाइटी की ओर से बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति दिनांक 29 जनवरी 2023 को बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापना ग्राम शीतरखेड़ी में हमारी समिति के द्वारा लगाई गई थी। तार फेंसिंग भी की गई थी। प्रशासन ने आकर 2-3 माह पूर्व तार फेंसिंग जो लगाई थी उसको तोड़ दिया गया था। उसके बाद से बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को खुले में होने के कारण घनश्याम पिता लक्ष्मी नारायण और सुनील पिता मुन्नालाल और श्याम पिता राजेश और पंकज पिता हरिलाल, डालेश पिता निरंजीराम और दिनेश पिता दौलत राम ने आज दिनांक 18/7/2023 को सुबह बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया, मतलब खंडित कर दिया पत्थरों से, ईंटों से। इसको लेकर हम सब ग्रामीण जन आपसे पुनर्मांग करते हैं शीतरखेड़ी में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की आसपास की बाउंड्री का निर्माण करवाया जाए और जिन लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रशासन द्वारा उनके मकानों को तोड़ा जाए और आपसे अनुरोध है कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की नई स्थापना की जाए। प्रशासन द्वारा मूर्ति की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगवाए जाए। अतः श्रीमान जी से निवेदन है, पूर्व में सामान्य लोगों के द्वारा जिले का विधानसभा घटिया क्षेत्र में एक गांव है शीतरखेड़ी, यहाँ पर रहने वाला अनुसूचित जाति वर्ग जिन्होंने अपने स्वयं के वजह से यहाँ पर भगवान बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की थी, जिसको लेकर 6 महीने पूर्व एक वर्ग संघर्ष हुआ था गांव में। तब से वहाँ के जो कुछ तथाकथित कट्टरपंथी दबंग लोगों ने हमारे अनुसूचित जाति वर्ग पर एक जुर्माना लगाया है कि हरिजनों को किसी ने भी मजदूरी पे यदि बुलाया तो उस पर 5,000 रुपए से लेकर 21,000 रुपए तक का जुर्माना तय किया है, जो कई लोगों ने आपस में भरा भी है। तो ऐसी स्थिति को लेकर हमारा वर्ग जो है आसपास के गाँव में मजदूरी करने जाता है, उनकी कट्टरपंथीता और द्वेषता की सीमा यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ दिन पहले उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया है। इस बात को लेकर आज यहाँ पर भलाई समाज आपके समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी।
आगे क्या रुख रहेगा आपका? हम माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने गए थे, किंतु वहाँ पर तहसीलदार महोदय मिले, उनको हमने ज्ञापन दिया और यदि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो हम मध्य प्रदेश स्तरीय अज्ञात धारा में केस दर्ज। जबकि हमारे लोगों ने वहाँ पर नामजद कायमी कराई थी और पुलिस प्रशासन ने हमारा वाजिब सहयोग नहीं करा, जिसके कारण हम सबको आपके बीच में आना पड़ा और नामजद लोगों के नाम हमने आपको बताए। और कृपया हम सब आपसे भी अपेक्षा रखते हैं कि प्रशासन से आप आग्रह करें कि न्याय मिले, हरिजनों को न्याय मिले, दलितों को। हमारे साथ बेमनुष्यतापूर्ण जो घृणापूर्वक जो व्यवहार हो रहा है यह समाप्त होना चाहिए, समरसता कायम होना चाहिए, संभाव कायम होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ।